नमस्कार। आपका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है एक नए आज के टॉपिक में। और आज का टॉपिक है कि हमारे शरीर के अंदर कैल्शियम का क्या योगदान रहता है और कैसे आप पहचानें कि आपके अंदर कैल्शियम की डिफिशियंसी के लक्षण क्या होते हैं। तो आइए भी बात करते हैं कि शरीर के अंदर योगदान क्या होते हैं। शरीर के अंदर महत्वपूर्ण योगदान है कैल्शियम का। कैल्शियम एक बहुत ही महत्वपूर्ण मिनरल है। आपकी जो हड्डी होती है उस हड्डियों में 99% कैल्शियम पाई जाती है और ये 99% कैल्शियम की ही बनी हुई हड्डी होती है। कैल्शियम का इतना बड़ा योगदान है कि कैल्शियम आपके शरीर की हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है, दांतों के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान देता है, दांतों की मजबूती में निर्माण योगदान देता है, आपके बालों का, आपके स्किन का, आपकी बॉडी में जो मसल्स है उनका, आपके हार्ट, इनको सबको मजबूत करता है। क्योंकि इनके बिना ये सारे जो अंग है, ये जो ऑर्गन है, ये कहीं ना कहीं अपना पूरी तरह कार्य नहीं कर पाएंगे और किसी भी हाल में या पूर्ण नहीं बन पाएंगे। इसके अलावा हमारी जो कैल्शियम है उसका सबसे बड़ा योगदान हमारे बचपन में होता है या एक प्रेग्नेंट महिला को होता है। जैसे कोई महिला प्रेग्नेंट है, आप समझिए, तो सबसे पहले जो उसकी गायनी डॉक्टर है वो उसकी कैल्शियम टेस्ट कराती है और कैल्शियम टेस्ट कराने के तुरंत बाद ही वो उसको कैल्शियम की मेडिसिन लेने के लिए सबसे पहले बोलती है। क्योंकि जब वो कैल्शियम लेती है तो उसमें दो व्यक्तियों को कैल्शियम की जरूरत होती है, एक वो खुद और एक जो उसके फीटस में, गर्भ में जो बच्चा पल रहा है उसके लिए। आप समझिए कि जब बच्चा पल रहा है तो उसके विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण योगदान देती है कैल्शियम। क्योंकि बच्चे के हार्ट के लिए, बच्चे के हड्डी के लिए, बच्चे के मसल्स के लिए, ओवरऑल ज्यादातर जो ऑर्गन्स होते हैं बच्चे के ब्रेन के लिए, उन सब के लिए, जो ओवरऑल जितने भी ऑर्गन्स हैं उन सबके विकास के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जिस चीज की जरूरत होती है या जिस मिनरल्स की जरूरत होती है वो होता है कैल्शियम। अब आप देखो कि एक छोटा बच्चा जो होता है कि अगर छोटे बच्चे को भी कैल्शियम कम हो गई तो उसकी हाइट अच्छी नहीं होगी, उसके अंदर ताकत नहीं होगी, और अगर अच्छी कैल्शियम होगी तो उसकी हड्डियां मजबूत होंगी, उसका विकास अच्छा होगा, उसकी सोचने की क्षमता अच्छी होगी, उसकी मसल्स मजबूत होंगी, और जब उस बच्चे की हड्डियां मजबूत होंगी तो अच्छी ग्रोथ कर पाएगा, अच्छी लंबाई पकड़ पाएगा। इसी प्रकार महिलाओं को भी सबसे ज्यादा कैल्शियम की जरूरत होती है। अगर एक महिला यंग है और उसकी शादी हो गई है तो आप देखिए उसको बहुत ज्यादा कैल्शियम की जरूरत पड़ती है, क्योंकि कैल्शियम ब्लड क्लॉटिंग का काम भी करती है। अगर उस महिला को कैल्शियम कम हो गई तो उसको आप देखेंगे कि कम कैल्शियम होने वाली महिला को डेट के अंदर ब्लीडिंग बहुत ज्यादा मात्रा में आती है, बहुत ज्यादा हैवी हो जाती है, हैवी ब्लीडिंग जिसे हम बोलते हैं। उसको मीनोपॉज की समस्या है, उसको मेंस्ट्रुअल की समस्या है। इस सब में उसको कैल्शियम की बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं जरूरत पड़ती है। कहीं ना कहीं उस महिला को जो हार्मोन्स चेंज होते रहते हैं उनका बैलेंस बनाने के लिए भी कैल्शियम की जरूरत पड़ती है। अब आता है कि मर्दों में भी कई जैसे कैल्शियम की जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि मर्द स्पोर्ट्स करते हैं, वो हर वक्त अपने ऑप्शन में काम करते रहते हैं, वो उनकी मसल्स उनको मजबूत चाहिए, कहीं भी वो दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, उनकी सोचने की शक्ति, उनको डिप्रेशन में कैल्शियम कम होने के कारण वो डिप्रेस महसूस करते हैं। तो कहीं ना कहीं इसका मतलब है कि अगर उनके अंदर कैल्शियम प्रॉपर मात्रा में है तो डिप्रेस्ड फील भी नहीं करेंगे। तो कहीं ना कहीं हमारे शरीर के अंदर जो ये नाखून होते हैं ये भी कैल्शियम की देन है। अगर हमारे अंदर कैल्शियम कम हो जाएगी तो ये भी कहीं ना कहीं टूटने लग जाएंगे, खराब होने लग जाएंगे, भुरने लग जाएंगे। तो आपने देखा कि शरीर के अंदर आंखों से लेके, बालों से लेके, स्किन से लेके, मसल से लेके, बोन से लेके, इस नेल से लेके और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से लेके हर अंग के लिए कैल्शियम की आवश्यकता होती है। क्योंकि कैल्शियम का एक बहुत बड़ा योगदान हमारे शरीर को डेवलप करने के लिए होता है। अगर हमारे शरीर में कैल्शियम कम हो जाएगी तो हड्डियां जल्दी फ्रैक्चर हो जाएगी, कहीं गिरने से ही, और कहीं चोट लग गई तो वो जल्दी भरेगी नहीं, उसको दर्द कंटिन्यू लगा रहेगा। किसी हड्डी में चोट लग गई तो उसका दर्द कई महीनों तक चलता रहेगा। इसीलिए बोलते हैं कि भरपूर मात्रा में आपको कैल्शियम खानी चाहिए, कैल्शियम के पदार्थ खाने चाहिए, कैल्शियम के प्रोडक्ट खाने चाहिए, कैल्शियम के फूड खाने चाहिए। कैल्शियम किसी भी हाल में आपके अंदर कम नहीं होनी चाहिए। आइए अब बात करते हैं कि आप कैसे पहचानेंगे कि आपके अंदर इन सिम्टम्स के द्वारा कि आपके अंदर कैल्शियम अब कम हो चुकी है और आपको ब्लड टेस्ट कराने की जरूरत है, और ब्लड टेस्ट कराने के बाद कैल्शियम कम निकले तो अब आपको अपने डॉक्टर से बातचीत करने की जरूरत है और उससे पूछना चाहिए कि अब मुझे अपने अंदर कैल्शियम भरपूर मात्रा में या अपनी कैल्शियम को पूरी करने के लिए क्या करना चाहिए। आपने देखा होगा कि जो सिम्टम्स होते हैं, कैल्शियम की कमी के सिम्टम्स होते हैं, उसमें पहला सिम्टम्स आपने देखा होगा कि हड्डियों का सिम्टम्स होता है।
आपकी हड्डियां दर्द करेंगी, आपके जॉइंट्स दर्द करेंगे, आपको कहीं गिर जाएंगे जल्दी फ्रैक्चर हो जाएगा, कहीं ना कहीं आपकी हड्डियां कट कट की आवाज करने लग जाएंगी। आप सीढ़ियों पर चढ़ेंगे तो चढ़ने में आपको दिक्कत होगी, नीचे बैठने में दिक्कत होगी, उठक बैठक लगाएंगे तो आपको कड़कड़ की आवाज आएगी। जब बहुत ज्यादा कैल्शियम कम हो जाती है तो आपको ऑस्टियोपेनिया हो जाएगा। ऑस्टियोपेनिया हड्डियों से संबंधित बीमारी होती है, और ऐसे अगर उससे भी ज्यादा आपको कैल्शियम कम हो जाएगा तो कहीं ना कहीं आपको ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगा। आप समझिए, ऑस्टियोपोरोसिस वो स्थिति है कि आप कहीं भी जोर से गिर गए, या आपने कपड़ा भी ऐसे हिलाया, या आपने करवट लिया, तो आपकी हड्डी जल्दी जल्दी टूटने के चांस रहते हैं, या बोन फ्रैक्चर हो जाती है। या फिर आपने देखा होगा कि किसी ने जोर से ऐसे मार दिया तो आपकी हड्डी दर्द करने लगेगी, और वो हड्डी जो है लंबे समय तक दर्द करने लगती है। इसीलिए कहते हैं, इसलिए आपने देखा होगा डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो जब भी घुटने हमेशा दर्द करते हैं आपके, तो घुटने दर्द करते हैं डॉक्टर सबसे पहले आपको कैल्शियम की टैबलेट दे देता है, विटामिन डी और कैल्शियम, क्योंकि आप वो समझता है कि अब आपके अंदर कैल्शियम की कमी हो चुकी है। अब आता है दूसरा जो लक्षण था, उसमें आता है कि जो कैल्शियम है वो कहीं ना कहीं आपकी मसल्स की मजबूती के लिए बहुत ज्यादा जिम्मेदार है। आपने देखा होगा कि जब मसल्स आपकी मजबूत नहीं होती है, आपके अंदर कैल्शियम की कमी हो जाती है, तो कहीं ना कहीं आपको क्रैम्प्स पड़ने लग जाते हैं, बॉडी में ऐंठन अकड़न जैसे बोलते हैं हम, मांसपेशियों में दर्द होने लग जाता है, बाजू में दर्द होने लग जाएगा, आपके जो इनर थाई है उनमें दर्द होने लग जाएगा, आपको एकदम आलस महसूस होगा, आप कुछ काम करने के लिए मन नहीं करेगा, लेटने का मन करेगा, कहीं ना कहीं आपकी मसल्स वीक हो जाएंगी और वो आपको जवाब दे देंगे कि नहीं भाई अब मेरे से काम नहीं हो रहा, अब मेरी सांस फूल रही है, मुझे थकान हो रही है, मुझे वगैरह वगैरह हो रहा है, वगैरह वगैरह। ये सब समस्याएं, मसल से रिलेटेड कई सारी समस्याएं आपको अभी हो जाएंगी। आपने देखा होगा कि जो मांसपेशियों के साथ साथ आपने एक चीज और नोटिस करी होगी कि आपके हाथ पांव में सुन्नपन महसूस होने लग जाएगा, चींटियां चलने लग जाएंगी, और आपको कहीं ना कहीं ऐसा महसूस होने लगेगा, टिकलिंग महसूस होने लग जाएगी, और आपको कुछ ये जो स्किन है इसमें अलग महसूस होने लग जाएगा। आपने देखा होगा कि मांसपेशियों के साथ साथ आपको एकदम अलग ऐसा महसूस होगा कि कहीं ना कहीं मेरे हाथ पांव भारी हो रहे हैं, उनको उठाने में दिक्कत है, और आपको अब तनाव आने लग जाएगा, आपको आलस आने लग जाएगा उनको उठाने में, काम करने में। तो ये मांसपेशियों का कैल्शियम कम होने का ये एक सबसे बड़ा और लक्षण है। आपने देखा होगा जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर सबसे पहले आपको पूछता है कि भैया आपको थकान कितनी रहती है। तो ये सबसे बड़ा लक्षण है चौथा आपका, कि आपको कहीं ना कहीं भयंकर थकान रहती है, अत्यधिक थकान रहती है। अब थकान के साथ साथ आपको आलस का मन करेगा, आपको लेट रहने का मन करेगा, आपकी सांस फूलेगी, घबराहट होगी, बेचैनी होगी, थॉट्स जो है वो एकदम निश्चित हो जाएंगे, ज्यादा थॉट्स नहीं कर सोच नहीं पाएंगे, और कैल्शियम की कमी के कारण ओवरऑल आपको थकान के कारण जो आपको आलस से लेकर जितनी भी लैक ऑफ एनर्जी आपके अंदर, सबसे बड़ी चीज है कि आपके अंदर लैक ऑफ एनर्जी हो जाएगी, और ये सब चीजें आपको भूख कमने लग जाएगा, भूख और प्यास आपकी कम हो जाएगी, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कम काम करेगा, क्योंकि निश्चित तौर पर आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन कैल्शियम को एब्जॉर्ब करती है, और वो तभी करेगी जब आपके अंदर विटामिन डी भरपूर मात्रा में होगा। तो निश्चित तौर पर कैल्शियम की कमी कहीं ना कहीं आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को भी छेड़ेगी, आपकी मांसपेशियों को छेड़ेगी, अत्यधिक थकान आपको जब कर देगी, तो थकान के कारण आपको नींद ज्यादा आएगी, आलस रहेगा, काम करने में मन नहीं लगा रहेगा, बार बार आप लेटने की कोशिश करेंगे, आपको कहीं उठ के चलने के लिए मन नहीं करेगा, आपने देखा होगा कि सीढ़ियों पर चढ़ेंगे तो उस समय आपकी सांस फूल जाएगी। ये सारी समस्याएं आपको अत्यधिक थकान के कारण आएंगी, और ये जो कैल्शियम का सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि ये आप देखेंगे कि जब ये सारी चीजें आने लग जाएंगी और ये आप देखेंगे और अपने अंदर ऐसा उभरते हुए देखेंगे, तो निश्चित तौर पर आपको कैल्शियम की कमी है। अब आपने आगे देखा होगा जो पांचवा आपका लक्षण है वो मैं आपको बता रहा हूं कि कैल्शियम हमारे नाखूनों के लिए बहुत जरूरी है, हमारी स्किन के लिए बहुत जरूरी है, हमारे बालों के लिए बहुत जरूरी है। अगर आपके अंदर कैल्शियम कम हो जाएगी तो आपके नाखून फटने लग जाएंगे, व्हाइट स्पॉट होने लग जाएंगे, नाखून टूटने लग जाएंगे, नाखून जल्दी बढ़ेंगे नहीं। निश्चित तौर पे देख लो, जिस व्यक्ति के नाखून जितने जल्दी बढ़ते हैं उसमें कैल्शियम उतनी मात्रा में अच्छी है, और वो एक हेल्थी पर्सन है। और आपने देखा होगा जिस व्यक्ति के नाखून कम बढ़ते हैं, नाखून टूटने लग जाते हैं, नाखून खराब से हो जाते हैं, भंगुर जैसा उनमें लग जाता है, तो निश्चित तौर पर उसके अंदर कैल्शियम की कमी है। ड्राई स्किन हो जाएगी, स्किन की कई सारी बीमारी लग जाएंगी, सोरायसिस हो जाएगा, एक्जिमा हो जाएगा, ये ड्राई स्किन हो जाएगी, स्किन कहीं ना कहीं आपकी फटने लग जाएगी, आपकी स्किन डेड होने लग जाएगी, तिरकने लग जाएगी, और इसके साथ साथ ही आपकी ये जो बाल हैं, ये बाल भी कहीं ना कहीं झड़ने लग जाएंगे,
चट्टे चट्टे बन जाएंगे, बाल थिन हो जाएंगे। ये सब कैल्शियम के कमी के कारण ही होता है। ये भी लक्षण जो है कैल्शियम का सबसे बड़ा लक्षण है। छठा वो छठवां है कि आप देखेंगे, मैंने इससे पहले भी आपको कैल्शियम के योगदान में बताया था कि कैल्शियम जब कम हो जाती है तो व्यक्ति को डिप्रेशन आना एक लाजमी है। वो डिप्रेस्ड फील करता है और जब व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है तो वो एक अचेत अवस्था में चला जाता है। उस समय उसको सोचने और समझने की शक्ति जो है कम हो जाती है। वो हर वक्त कंफ्यूज रहेगा, हर वक्त कंफ्यूज रहेगा, वो हर वक्त कंफ्यूज रहेगा। जो कंफ्यूजन है, उस कंफ्यूजन के साथ साथ उसकी मेमोरी लॉस हो जाएगी। उसको आंखों के सामने अंधेरा अंधेरा रहेगा, उसको किसी से बात करने में अच्छा नहीं लगेगा, उसको पुरानी चीजें याद नहीं रहेंगी, उसकी शॉर्ट टर्म मेमोरी भी लॉस हो जाती है कि ये सामान मैंने यहाँ रखा तो वो सामान मैंने अभी थोड़ी देर बाद देखेगा कि मैंने कहाँ रखा, किधर रखा, कैसे रखा। उसके समझने की शक्ति कमजोर हो जाती है क्योंकि उसके अंदर ओवरऑल बहुत ज्यादा कमजोरी हो जाती है और कमजोरी के कारण वो कुछ कर नहीं सकता या कर गुजरने के मूड में नहीं रहता। तो ये सबसे बड़ा लक्षण है कैल्शियम कम होने का। साथ में आपने देखा हो कि महिलाओं में कैल्शियम जब कम हो जाती है तो महिलाओं में ब्लीडिंग बढ़ जाती है। जो उनकी डेट आती है मंथली, उनमें ब्लीडिंग बढ़ जाएगी, उनमें ज्यादा ब्लीडिंग होगी, फिर उनमें मीनोपेज की समस्या हो जाएगी। उनके अंदर महिलाओं को सबसे ज्यादा कैल्शियम की जरूरत होती है 30 साल के बाद, क्योंकि अगर उनके अंदर कैल्शियम कम हो गई तो उनको काम करते समय सांस फूलेगी, उनको मेंस्ट्रुअल जो साइकिल है वो उनका बिगड़ जाएगा, जिसे पीएमएस बोलते हैं, प्री मेंस्ट्रुअल साइकिल, वो उनका बिगड़ जाएगा, मीनोपॉज की दिक्कत हो जाएगी, उनको डेट की दिक्कत हो जाएगी, उनको कई सारी चीजें दिक्कत हो जाएगी। उनको जो हार्मोन समय समय पर उनके जो बदलते रहते हैं उनके लिए कैल्शियम बहुत ज्यादा जरूरी है, उनमें चेंज हो जाएगा, वो उनके बिगड़ जाएंगे। तो महिलाओं में पुरुषों से ज्यादा कैल्शियम की आवश्यकता होती है। ये महिलाओं का लक्षण है सबसे ज्यादा। अब आगे आता है 8वां लक्षण। देखा हुआ कि जो कैल्शियम है, कई बार कैल्शियम क्या करता है कि कैल्शियम हमारे हार्ट के लिए बहुत जरूरी होता है, हार्ट बीट को कंट्रोल करता है। आपने देखा होगा कि आपके अंदर कैल्शियम कम हो जाएगी तो आपकी हार्ट बीट जो बिगड़ जाएगी, आपके बीपी को कंट्रोल करेगा। ओवरऑल आपके जो हार्ट की मसल्स हैं उनको मजबूती प्रदान करता है कैल्शियम। इसके साथ कैल्शियम जो ब्लड क्लॉटिंग का सबसे बड़ा फैक्टर है। आपने देखा होगा कहीं चोट लग जाती है और खून निकलता है तो खून बहता रहता है और वो क्लॉट होकर वो रुकता नहीं है। जो आपने देखा होगा कहीं खून निकल रहा है उसके ऊपर कुछ क्लॉट बन जाते हैं एक अलग सा, देखा होगा पीला पीला वो जो बन जाता है, वो कैल्शियम की कमी के कारण ही नहीं बनता। अगर आपके अंदर कैल्शियम भरपूर मात्रा में है तो बन जाएगा और जल्दी आपको ब्लड जो बहना है वो रुक जाएगा। तो जो ओवरऑल जो कैल्शियम के जो लक्षण है उनमें हार्ट हो गया, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर आपको जो कैल्शियम बनाकर देता है कि आपने देखा होगा जब आपके अंदर कैल्शियम कम है तो ब्लड बहता रहेगा, और अच्छी कैल्शियम है तो आपको कहीं ना कहीं ब्लड जो है जल्दी रुक जाएगा। तो ओवरऑल आपके अंदर कैल्शियम के कई सारे ऐसे लक्षण देखे जाते हैं कम होने के, जिससे आप भांप सकते हो कि अब मेरे अंदर कैल्शियम कम हो चुकी है, अब मुझे इसको बढ़ाना है और उसको एक नॉर्मल डाइट के थ्रू एकदम नॉर्मल कैल्शियम करना है और एक हेल्थी और अच्छा और स्वस्थ शरीर मुझे बनाना है। तो दोस्तों आज मैं अपना ये टॉपिक खत्म करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो क्लिप है आप अपने दोस्तों, यारों, सगे संबंधियों, आस पड़ोसियों को भेजें। जिसको ये प्रॉब्लम महसूस होती है उनको बताइए कि भैया आप ये देखिए, इससे आपको कुछ अवेयरनेस मिलेगी कि आपके अंदर अब कैल्शियम की कमी है या भरपूर मात्रा में कैल्शियम है। तो फिर मैं आपको कहता हूं कि हे ईश्वर आपको अच्छा रखे, मस्त रखे, स्वस्थ रखे, व्यस्त रखे। नमस्कार।